हेलो एवरीवन। सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में इडियम्स काफी पूछे जाते हैं और हम उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पार्ट वन वाले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे 2025 में एनटीए ने फिंगर वर्ड के अराउंड मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा था इडियम्स पर बेस्ड, जिसमें 4 इडियम्स गिवन थे और उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैच करना था। एंड वो ऑल 4 इडियम्स फिंगर ये बॉडी पार्ट के अराउंड थे। हमने लास्ट वीडियो में सारे बॉडी पार्ट्स के अराउंड जितने भी इडियम्स है उन्हें कवर कर लिया। बट और भी ऐसे कई ग्रुप्स है, जैसे कि आज हम इस वीडियो में कलर बेस्ड इडियम्स देखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी कलर से रिलेटेड इडियम्स है आज हम वो स्टडी कर लेते हैं क्विकली। सो द फर्स्ट इज कलर रेड। हम रेड इडियम्स को आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज रेड फ्लैग। रेड फ्लैग का मतलब होता है वार्निंग साइन ऑफ डेंजर, ठीक है, खतरे की निशानी। हिज बिहेवियर इज अ रेड फ्लैग फॉर डिसऑनेस्टी। उसका जो बिहेवियर है वो डिसऑनेस्टी का एक रेड फ्लैग है ना, एक वार्निंग सा है कि ये डिसऑनेस्ट होगा, है ना, उसके बिहेवियर से दिख रहा है। रेड फ्लैग आप सबने भी काफी देखा होगा, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी हम यूज करते हैं ना। ज्यादातर रिलेशनशिप्स एंड ऑल में ये चलता है, ही इज अ रेड फ्लैग, शी इज अ रेड फ्लैग एंड ऑल। रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग डिबेट भी चलता है सोशल मीडिया पे। सो यस, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट इज रेड हेरिंग। इसका मतलब होता है मिसलीडिंग क्लू, यानी कोई ऐसा सबूत यानी क्लू जो मिसलीडिंग हो, है ना, गुमराह कर दे। द विटनेस स्टेटमेंट वॉज अ रेड हेरिंग। तो जो विटनेस का स्टेटमेंट था वो एक रेड हेरिंग था, मतलब कि मिसलीड कर दिया उसने पूरे केस को। उसने कुछ ऐसे क्लू दिए अपने स्टेटमेंट में जो मिसलीडिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट इज सी रेड। इसका मतलब होता है बिकम एंग्री, मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्से में लाल हो जाना, है ना। व्हेन शी हर्ड द लाई शी सॉ रेड। मतलब जब उसने झूठ सुना तो वो गुस्सा हो गई, लाल हो गई। इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है फाइनेंशियल डेप्ट। ओके, इनमें आप देखना काफी बार कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को। सी रेड मतलब गुस्सा होना और इन द रेड का मतलब होता है कर्जे में होना, फाइनेंशियल डेप्ट में होना। तो ये ग्रुपिंग के थ्रू पढ़ने का एक ये भी फायदा है कि जो थोड़े से सिमिलर से इडियम होते हैं वो एक साथ हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। अगर हम इन्हें अलग अलग पढ़े हैं ना, अगर सपोज आप अल्फाबेटिकली पढ़ रहे हो तो हो सकता है ये आई वाले केस में आए और ये एस वाले केस में आए, है ना। तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। आप पढ़ो एग्जाम में इन द रेड मतलब शायद लाल होना, है ना, एंग्री वाला मार्क कर दो। काफी चांसेस है कंफ्यूजन के, बट हम जिस वे में स्टडी कर रहे हैं उसे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द बिजनेस हैज बीन इन द रेड फॉर मंथ्स। जो बिजनेस था वो काफी महीनों से रेड में था, मतलब कि लॉस में था, कर्जे में डूबा हुआ था, है ना। अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होगा तो उसका पोर्टफोलियो रेड होता है ना। मतलब जरूरी नहीं है रेड और ग्रीन भी हो सकता है, बट सिचुएशन ऐसी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी चल रही है इस टाइम पे, वॉर एंड ऑल, टैरिफ एंड ऑल की, सबके पोर्टफोलियो रेड ही है इस टाइम पे। ओके, सो उसी से रिलेटेड ये ईडीएम हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज पेंट द टाउन रेड। सेलिब्रेट वाइल्डली, यानी पूरे शहर को ही लाल रंग से पेंट कर दिया, यानी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे, एकदम खुल के, है ना, पूरी तरीके से। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आफ्टर द एग्जाम लेट्स पेंट द टाउन रेड। तो एग्जाम होने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे टाउन को रेड पेंट कर देंगे। आप सब करने वाले हो या नहीं सीयूटी एग्जाम के बाद? आपकी एग्जाम मई में या मतलब मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में तो एंड हो ही जाएगी। तो उसके बाद आप सब अपने टाउन को रेड पेंट कर देना। ओके, एकदम सेलिब्रेट करना कि पोर्ट्स भी हो गया, सीयूटी भी हो गया, आप चिल करो। फिर उसके बाद तो है यूनिवर्सिटी एंड ऑल, है ना। अब आते हैं ब्लू इडियम्स पे। कलर ब्लू से रिलेटेड इडियम्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज फीलिंग ब्लू। इसका मतलब होता है सैड, डिप्रेस्ड, मतलब कि बहुत ही दुखी है, कोई डिप्रेस्ड है तो वो क्या कर रहा है, ब्लू फील कर रहा है। शी इज बीन फीलिंग ब्लू सिंस द ब्रेकअप। तो उसका जब से ब्रेकअप हुआ वो क्या कर रही है, ब्लू फील कर रही है, बहुत ही सैड है बेचारी, डिप्रेस सी है। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, है ना। कभी आपने मून जो है ब्लू कलर का देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर सी चीज है। सो वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत ज्यादा रेयरली। शी विजिट हर होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। वो अपने होम टाउन को
बहुत ही रेयरली विजिट करती है, सालों में एक बार। ओके। आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, अरे ये कैसे हो गया, है ना। शी कॉल्ड मी आउट आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स, तो उसने मुझे इतने सालों बाद अचानक से कॉल किया, है ना। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स, तो ये अनएक्सपेक्टेड था, है ना, एकदम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से कॉल कर दिया उसने मुझे। सो दिस इज आउट ऑफ। नेक्स्ट इज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, शॉकिंग सरप्राइज, है ना। थोड़े, आप देखो आउट ऑफ द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू सिमिलर से ही है, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड है और ये शॉकिंग से सरप्राइज है, तो दोनों का थोड़ा सा मीनिंग सेम ही होता है। हिज रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, तो उसका रेजिग्नेशन जो था ना, वो एकदम सरप्राइज था, एकदम शॉकिंग था। सो इट वाज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। अब नेक्स्ट इज ग्रीन इडियम्स, ग्रीन कलर से रिलेटेड इडियम्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज ग्रीन विथ एनवी, वेरी जेलियस, है ना। जल, मतलब बहुत ही जलन होना किसी से, जब जलन होती है तो ग्रीन कलर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हो। ओके। शी टर्न ग्रीन विथ एनवी सीइंग द रिंग, तो उसे रिंग देखते ही क्या, वो हरी हो गई जलन के मारे। जैसे गुस्से के मारे लाल हो जाते हैं ना, वैसे जलन के मारे हम हरे हो जाते हैं। ऐसा आप मतलब ट्रिक याद रख सकते हो। हैव ग्रीन फिंगर्स, टैलेंटेड एट गार्डनिंग। ओके, ये हमने फिंगर वाले भी इसमें देखा था, आया ध्यान। देखो चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है, रिवीजन हो गया आपका। जिसके ग्रीन फिंगर्स होते हैं वो गार्डनिंग में काफी टैलेंटेड होता है। माय ग्रैंड मदर हैज ग्रीन फिंगर्स, मतलब कि इनकी जो ग्रैंड मदर है वो गार्डनिंग का, उन्हें शौक है, गार्डनिंग करती है, टैलेंटेड है काफी, उन्हें सब समझता है गार्डनिंग का। सो शी हैज ग्रीन फिंगर्स। ओके। गिव द ग्रीन लाइट, अप्रूव परमिट, है ना, मतलब हरी झंडी दिखाना, हम कहते हैं ना किसी चीज को अप्रूवल देना, किसी चीज की परमिशन देना। द बॉस गिव द ग्रीन लाइट फॉर द प्रोजेक्ट, बॉस ने क्या किया, प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइट दिया। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलेसी पर्सनाफाइड, यानी किसी कोई बहुत ऐसा हो इंसान जो काफी जेलस होता हो, उसके मतलब पर्सनालिटी ट्रेट ही ऐसा है कि वो जेलस हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है, ठीक है। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मेड हर एक्ट इरेशनली, तो उस ग्रीन आइड मॉन्स्टर ने क्या किया, उसे इरेशनली एक्ट करने पर मजबूर कर दिया। मतलब उसने कोई ऐसा पर्सन था जो बहुत ही जेलस सा हो जाता था, तो उसको, उसकी जेलसी की वजह से वो क्या करने लगा, वो क्या करने लगी, एक्ट इरेशनली, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग गई, ठीक है। ग्रीन अराउंड द गिल्स, मतलब लुकिंग सिक, जो बीमार सा लगे ना तो वो क्या होता है, अपने गिल्स के अराउंड ग्रीन हो जाता है। आफ्टर द बोट राइड ही लुक ग्रीन अराउंड द गिल्स, तो वो बोट राइड करने के बाद वो क्या थोड़ा सा बीमार सा दिखने लगा, मतलब कि वो अपने गिल्स के अराउंड ग्रीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक इडियम्स, ब्लैक कलर के देख लेते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक मार्केट, पता होगा आपको, इलीगल ट्रेडिंग, है ना, ब्लैक मार्केट, जहाँ पे जो गैर कानूनी चीजें बिकती हो। स्टोलन गुड सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट, जो चुराया हुआ सामान होता है वो ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। ब्लैक शिप, मतलब कि डिसरिप्यूटेबल फैमिली मेंबर, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है ब्लैक शिप, जो फैमिली मेंबर जो काफी डिसरिप्यूटेबल हो, है ना, जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं हो, बहुत ही बदनाम सा हो, ऐसा फैमिली मेंबर, ही इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, तो वो अपनी फैमिली का क्या है, ब्लैक शिप है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब कि क्लियर, नो एम्बिग्युइटी, जैसे आपने देखा होगा ग्रे, ग्रे क्या होता है, जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो गया, एकदम क्लियर है, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, कुछ बीच में का नहीं, एकदम क्लियर है, या तो बुरा या तो अच्छा, सब कुछ एकदम क्लियर है। द रूल्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, तो रूल्स क्या एकदम क्लियर है, हमको कोई इनमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लैक लिस्ट, लिस्ट ऑफ डिसअप्रूव पीपल, तो आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी क्या करती है, ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। हम किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना मतलब कोई इंसान बुरा है, जैसे हम ब्लॉक कर देते हैं ना, थोड़ा सा उसी वे में है ये, कि भाई ये पर्सन, जैसे ये नॉर्मली कंपनीज में होता है, सपोज कोई इंटरव्यू के लिए आया, ठीक है, तो उसने इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर दिया, अब वो कंपनी क्या करेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कि हम इसे अप्रूव नहीं कर रहे हैं इस टाइम तो, और आगे भी हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो उसे डिसअप्रूव पीपल की लिस्ट में डाल देती है, ठीक है। ही वॉज ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उसे इंडस्ट्री से पूरा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, है ना, कि भाई ये इंसान अच्छा नहीं है, ये फ्रॉड करता है। तो इस टाइप से जो लोग जिनसे सबको खतरा है, या फिर भाई इसका काम अच्छा नहीं है, ना, ये
खराब काम कर देता है या फिर लूट मचा देते हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है ताकि फिर दोबारा ऐसी गलती ना हो। नेक्स्ट इज व्हाइट एंड येलो इडियम्स। तो ये लास्ट हमारा कलर बेस्ड इडियम का स्लाइड है। तो इसमें हम व्हाइट और येलो दोनों कलर से रिलेटेड इडियम्स देखेंगे। फर्स्ट इज व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब होता है हार्मलेस लाई, मतलब सफेद झूठ कहते हैं ना, ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान ना हो, हार्म ना हो। ठीक है, शी टोल्ड अ व्हाइट लाई टू अवॉइड हर्ट। तो किसी को हर्ट ना हो उसके लिए इसने क्या कर दिया, सफेद सा झूठ बोल दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है यूजलेस पोजीशन, मतलब कोई चीज हमारे पास है बहुत बड़ी सी अच्छी सी, बट उसका कुछ यूज ही नहीं है हमारी जिंदगी में। जैसे आपके पास बहुत सारी किताबें होगी बट आप उसको खोलोगे ही नहीं, महंगी महंगी किताबें हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की मोस्ट पॉपुलर मोस्ट मतलब बेस्ट सेलर बुक्स आपके पास होगी, बट आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, तो क्या होगा, यूजलेस पोजीशन हो जाएगा आपके पास। बट हमें ऐसे नहीं करना है ना, हमारे पैसे वेस्ट नहीं करने, पेरेंट्स के पैसे वेस्ट नहीं करने, अच्छे से पढ़ाई करनी है मन लगा के। दैट इक्विपमेंट बिकम अ व्हाइट एलिफेंट। तो एक इक्विपमेंट था, उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो वो क्या बन गया, व्हाइट एलिफेंट बन गया, है ना, जो बस पड़ा है घर में, है ना, उसके कोई यूज ही नहीं है। येलो बेलिड मतलब कोवार्डली। ठीक है। डोंट बी येलो बेलिड, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। तो येलो बेली का मतलब होता है कि जो डरपोक हो। तो येलो बेलिड मत बनो, है ना, डरपोक मत बनो, अपने लिए स्टैंड लो, अपने अपने लिए आवाज उठाओ। ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक्सेलेंट चांस। बहुत ही कॉमन सा इडियम है, सभी को पता होगा कि हम कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक्सेलेंट चांस है ना, बहुत ही अच्छा चांस है। सो दिस जॉब ऑफर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये जॉब ऑफर कैसी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो दिस वेयर ऑल कलर रिलेटेड इडियम्स जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछने के चांसेस है जरूर। इनमें से कोई एक इडियम भी आपके एग्जाम में आ जाए तो 5 मार्क्स का आपको जरूर फायदा होगा। सो ऐसे स्टडी करते रहिए, मैं और ग्रुप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने सारे ग्रुप्स इंक्लूड नहीं किए, बट आई हैव सो मेनी ग्रुप्स एंड हम ग्रुप वाइज पढ़ेंगे जिससे थीम से हम कनेक्ट भी कर सके, कंफ्यूजन भी नहीं होगा हमें अगर कोई सिमिलर इडियम हमें मिल जाता है, और हम एनटीए को उसी के वे में थोड़ा सा टैकल करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।